हरे कृष्णा। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को यथारूप ठीक उसी प्रकार से समझना चाहता है जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता को सीखी थी, तो उन्हें क्या करनी चाहिए? भगवद गीता को गुरु परंपरा में पढ़नी चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से पढ़नी चाहिए जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं। मतलब भगवद गीता को समझने के लिए स्कॉलरशिप या फिर इंटेलिजेंस ये सब नहीं देखा जाता, बल्कि भक्ति देखी जाती है कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हों। और ये एक सीक्रेट साइंस है, रहस्यम ही एतद उत्तमम, हमने ये पिछले बार देखा था। और साथ ही साथ व्यक्ति को भगवद गीता को अपने पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि भगवद गीता को जैसा बताया जा रहा है या गुरु शिष्य परंपरा में जो जिस प्रकार से बताया गया है ठीक उसी प्रकार से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब जो है हम आगे आज के एपिसोड में ये भगवद गीता जबकि हम शुरू कर रहे हैं तो कोई पूछ सकता है कि हम किस प्रकार से भगवद गीता पढ़ेंगे। तो वास्तव में हमारा जो भगवद गीता का फॉर्मेट होगा अध्ययन करने का या समझने का, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम वन बाय वन भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर और श्रील प्रभुपाद जी के, जो कि हमने पिछली बार भी देखा था कि एक बहुत ही प्रामाणिक भगवद गीता है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए तात्पर्यों के ऊपर, जिसमें कि पहले के बहुत सारे आचार्यों के कमेंट्री हैं और उनके निष्कर्ष हैं और अन्य कई सारे शास्त्रों से रेफरेंस हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई ये भी पूछ सकता है कि डिस्कशन करने से क्या होगा, हमें तो भगवद गीता समझना चाहते हैं। तो वास्तव में आप देखेंगे कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं या इवन श्रीमद् भागवतम भी, तो ये जो है डिस्कशन किया गया है कि जैसे पहले अगर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई है, इसको डिस्कशन के रूप में जो है वो ग्रहण कर रहे हैं सौनक आदि ऋषिगण। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमारा भी जो फॉर्मेट होगा समझने का कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है, और हमारी संस्था में बहुत सारे भक्त हैं जो कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो भगवद गीता पे जो है कई सारे चीज़ें बताते हैं पढ़ने के बाद। तो हम उन्हीं तात्पर्यों का, उन्हीं ट्रांसक्रिप्शंस का, उन्हीं लेक्चर्स का माध्यम लेंगे और भगवद गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है बहुत फेमस भी है, कई सारे लोग इसको याद भी रखते हैं कि भगवद गीता का श्लोक कौन सा है, पहला श्लोक कौन सा है, तो दे रिमेम्बर इट, दैट इज वेरी नाइस। भगवद गीता के श्लोकों को हमको मेमोराइज भी करना चाहिए। एक्चुअली जितने भी वैदिक श्लोक हैं दे इटसेल्फ आर अ मंत्रा, वो एक मंत्र हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, डिप्रेशन इस टाइप का फील होता है, और अगर वो प्रतिदिन नियमित रूप से भगवद गीता के श्लोकों का अच्छे से उच्चारण करे, अगर वो बहुत ज़्यादा श्लोकों का नहीं कर सकता तो ही कैन इवन रिसाइट वन श्लोक डेली, कि एक श्लोक को ही बार बार उच्चारण कर सकता है, जस्ट लाइक वी रिसाइटेड। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इन दिस वे रिपीटेडली बार बार तो आप देखेंगे कि जो तनाव, जो चिंता है वो कम हो जाएगा और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो भी समस्या है उसका आप एक सकारात्मक तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं। अब एक
प्रश्न जो उठता है ना, कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी हम भगवद गीता यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं, धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है उसे हमें क्या लेना देना, हम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वैसे भी धृतराष्ट्र तो अच्छा व्यक्ति नहीं था, कोई इस तरह से कह सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्रों में जिन सिद्धांतों का वर्णन हुआ है उसके अनुसार कोई भी चीज जो भगवान कृष्ण से संबंधित है वो भगवान कृष्ण की तरह ही पूजनीय होती है। इस बात को हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य आते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उन्होंने कई सारी शास्त्रों का अनुवाद भी किया है और उस पर टीका टिप्पणी भी की है। तो उसमें जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो ये कहते थे कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावन, कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो हमारे लिए आराध्य हैं तो उनका धाम जो है ना, जो कि वृंदावन धाम है ना, वो भी हमारे लिए उतना ही आराध्य है ना, इस तरह से। और श्रील रूप गोस्वामी जो कि अन्य आचार्य हैं मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, तो वो जो है और इस्कॉन संस्था के लिए भी बहुत ही एक मूल आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, तो वो भी यही बताते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंधी, कि अगर जिन भी चीज का भगवान कृष्ण से संबंध है उसको हमको त्यागना नहीं चाहिए। सो द थिंग इज कि अगर किसी भी चीज के माध्यम से हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तो हमको उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, सिद्धांत है। तो इसीलिए कई बार लोग समझते हैं कि ये भगवद गीता का पहला अध्याय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऐसे भी सेनाओं का वर्णन है और अलग अलग तरह से, जैसे धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं, संजय क्या बोल रहे, दुर्योधन क्या बोल रहे, हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो है जो डिवोटी होते हैं वो, उनके लिए जैसा भगवद गीता का प्रथम अध्याय है वैसा ही द्वितीय अध्याय है, तृतीय अध्याय है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। और ऐसे भी भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है भगवान का चरण बताया गया है। तो इन दिस वे हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और जब आप देखेंगे कि हम इसको जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो इस तरह से एक तो ये प्रश्न है कि भाई धृतराष्ट्र जो है वो बोल रहा है तो हम उसको क्यों पढ़ें, तो ये हमने डिस्कस किया। दूसरा प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र पूछ ही क्यों रहा है, किम अकुर्वत संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो वो वहाँ क्या करने गए थे। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा आर्मी जो है वो दोनों साइड का आर्मी कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे युद्ध होगा। बट जो हमारे आचार्यगण हैं वो इसमें एक चीज और बताते हैं कि इसमें धृतराष्ट्र की मनसा के बारे में वर्णन करते हैं, और साथ ही साथ, और वो मनसा भी ऐसा नहीं कि कोई मन गढ़ंत हो, यहाँ पे जो धर्म क्षेत्र शब्द बताया गया है उसके साथ वो मनसा जो है वो प्रकट होती है कि एक्चुअली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र का जो जगह था ये पहले से एक पाइयस लैंड था, है ना, एक तीर्थ स्थान टाइप का चीज था। आप देखो तीर्थ स्थान में जैसे कोई भी धार्मिक जगह पे जाकर अगर कोई व्यक्ति जो कि गॉड कॉन्शियस है, भगवत भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित है, तो धार्मिक जगह पे जाके, जैसे मंदिर में जाके, धाम में जाके, और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहेगा। देखिए हम नास्तिक लोग की बात नहीं कर रहे हैं या उन लोग की बात नहीं कर रहे हैं जिनको धार्मिक सिद्धांतों को कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर भगवत चेतना जागृत है तो वो ऐसा कार्य करने से डरेगा। और धृतराष्ट्र के मन में यही डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरुक्षेत्र के जो मतलब जो कि एक धर्म क्षेत्र है उसके इस प्रभाव के कारण हमारे जो बच्चे हैं मामका, हमारे जो बच्चे हैं जैसे दुर्योधन एंड टीम,
तो ये लोग कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, दे आर इम्पायस, ये अधार्मिक हैं, और पांडु के जो बच्चे हैं वो कौन हैं, वो सब धर्मात्मा हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो है उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव में आकर वो अपना मन बदल, इसलिए वो बहुत उत्सुकता वो जो है वो पूछते हैं इस प्रकार से। इसमें एक संदेश भी है, जैसे देखिए वो संदेश क्या है, वो संदेश इस प्रकार से है, जैसे आज के समय में न्यायालयों में हम भगवद गीता पर हाथ पकड़ के लोगों से बुलवाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोल देते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि भगवद गीता की पवित्रता कम हो गई या कोई धाम मंदिर इसकी पवित्रता कम हो गई, पवित्रता हमारे अंदर कम हो रही है। जब व्यक्ति के अंदर भगवत भावना कम होगी या नहीं होगी तो वो कहीं भी झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा और कोई भी पाप करेगा, वो मंदिर के अंदर भी रह के पाप करेगा। जब हमारे अंदर भगवत चेतना नहीं है तो हम किसी धाम में भी या तीर्थ स्थान में भी जाके गलत काम करने से बाज नहीं आएंगे। तो मुख्य चीज ये है कि हमें ये करना चाहिए कि समाज में भगवत चेतना वो कैसे बढ़े, इसका उपाय करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना, जब भगवत चेतना का माहौल बनेगा, जब हम एक दूसरे से इन सब चीज़ों के बारे में, भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये भगवत चेतना का माहौल बनेगा, है ना। और फिर स्वतः अब आप देखिए धृतराष्ट्र को डाउट है कि कहीं दुर्योधन तो नहीं पलट गया। इसका मतलब आज के लोग जो हैं वो दुर्योधन से भी गए गुजरे हैं, है ना, कि उनके आज के लोगों पे तो डाउट ही नहीं किया जा सकता कि वो किसी धार्मिक चीज के कारण कोई पाप ना करें, है कि नहीं, या कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस के कारण या रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण वो कोई गलत काम ना करें, है कि नहीं। बल्कि बहुत ज़्यादा क्राइम जो हैं हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरह के धर्मों के नाम पे ही होते हैं। तो इस तरह से ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने इसमें डिस्कस किया। अब हम श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं वो तो यहाँ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी मिलेगी जो अन्य कई जगह पे नहीं बताई गई हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवद गीता को एक यूनिवर्सल बुक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कोई कह सकता है ऐसा कैसे है, जस्ट हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए हम अलग अलग धर्मों में और अलग अलग पुस्तकों में इस बात का वर्णन पढ़ते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद हेल या हेवन में, स्वर्ग या नरक में जाता है कि नहीं, लेकिन उसके बारे में और ज्यादा विस्तार से कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप भगवद गीता में पढ़ेंगे तो एक तो जो जाता है, यानी कि व्यक्ति देखिए मरने के बाद शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति है, कोई तो एंटिटी है जो कि शरीर के अलावा है, तो उसका पहले तो विस्तार से वर्णन कि कौन जाता है, हम ही जाते हैं तो हम हैं कौन, विस्तार से वर्णन, आत्मा के बारे में डिटेल्ड वर्णन जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक और दूसरा कहाँ जाता है उसके बारे में भी कई एक जगह पे विस्तार से वर्णन है। जैसे एक जगह पे भगवान बता रहे हैं यान्ति देव व्रता देवान पितरी यान्ति पितरीवता भूतानि यान्ति भूतेज्या मदयाजिनोपि जानति मां। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग देवव्रता होते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, पितरीव्रता होते हैं, पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले होते हैं, भूत पिशाच, वो उनके पास जाते हैं, मेरे भक्त हैं हमारे पास जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन केवल स्वर्ग नरक नहीं है, कई एक सारे हैं। यही नहीं, उसमें और भी एक चीज बता रहे हैं भगवान कि केवल देवव्रता होने से नहीं होगा, हो सकता है कि आप देवव्रता हैं लेकिन आपका गुण कैसा है ये भी इस बात को निर्धारित करेगा कि आप जा कहाँ हैं। जैसे बता रहे हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति अस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, कि अगर आपने सतोगुण कल्टीवेट किया है तो आप ऊपर के लोगों में जा सकते हैं, रजोगुणी लोग
मध्य के लोकों में यानी कि धरती लोक में रहेंगे, और नीचे के अधोलोक में जाएंगे जो कि तमोगुनी लोग हैं। तो ये भी एक जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया। इनके बारे में हम विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे। यही नहीं, एक और विशेष चीज बताई गई है। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ऐसे करके आप अलग अलग लोकों में जाते जाते आप ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाएंगे, आपको पुनः इधर आना पड़ेगा। पुनरावर्तिनो अर्जुना, तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा नहीं पाएंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा कैसे पाएंगे, उसके लिए भी भगवान बता रहे एक जगह पे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि जहां से आकर कोई वापस नहीं लौटता, जहां पे कि सनातन जीवन है, इटर्नल लाइफ है, वो क्या है, वो मेरा धाम है। तो आप देखेंगे कितनी विस्तार है, कितना डिटेल है कहने का मतलब। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में जो चीज बताई गई है वो अन्य शास्त्रों में तो नहीं मिलती है इतने विस्तार से, लेकिन अन्य शास्त्रों में बताई गई चीज भगवत गीता में हमें बहुत ही विस्तार से मिलती है। तो इस प्रकार से हम पहले जो श्लोक है इस पर हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।